हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं। क्लास 10th में साइंस में आप 9 लेसन पढ़ चुके हो। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अच्छे से पढ़ के पूरा खत्म हो चुका है। आज कई दिनों के बाद आपको एक नया लेसन मिलने जा रहा है जो आसान सा है। बट क्या है आपके लिए ज़रूरी, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे देखने को। लेकिन आज हमारा देखो लेसन क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी मानव नेत्र है, अगर हमारे पास नेत्र ना होता तो हम दुनिया कैसी है रंगीन नहीं दिख सकते थे। कारण क्या था कि जब दिखाई नहीं गया, अगर आपको आंखें बंद कर लो तो पूरी दुनिया कैसी दिखे, ब्लैक। यानी वहाँ पे कोई रंग ही नहीं है कि वाइट भी रंग कहोगे, नहीं, ब्लैक ही आपको दिखाई देगा। यानी काली काली पूरी दुनिया, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है दुनिया में क्या है, केवल आप हाथों से स्पर्श करके ही जान सकते हो कि क्या है, लेकिन उसको देख नहीं सकते उसका रंग कैसा है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी नेत्र की सहायता से हम आपको देख रहे हो कि रंग बिरंगा संसार कैसे है। एक एक कलर है जो आप नाम भी नहीं जानते होंगे। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं कि हमारे मानव नेत्र में कितना जरूरी है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मानव नेत्र आपके लिए यहाँ भी जरूरी है, क्लास 12th में जाओगे वहाँ भी जरूरी होगा। और इसका फिगर भी बनाने को आ जाता है। कभी कभी क्या कहता है, पूछ लेता रचनाएं, तो कभी कभी फिगर ही पूछ लेता है कि मानव नेत्र का फिगर बनाइए। तो आइए पहले हम मानव नेत्र को आपको एक दिखा देते हैं झलक। तो मानव नेत्र का एक झलक देख लो। यह है मानव नेत्र। देखो मानव नेत्र कैसा है, आप देखो, आपको दिख रहा होगा एक गोले के समान है। यानी ये कैसा है, गोले के समान है ना। बस इसमें बहुत सारे एक पार्ट नहीं, केवल मानव नेत्र एक गोला है वैसे बना। लेकिन इसका मानव नेत्र जैसे हमारा शरीर है बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी हड्डियों से और बहुत सारे नर्व से मिलकर बना हुआ, वैसे मानव नेत्र भी है। उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो अलग अलग पार्ट होते हैं, तो किस पार्ट का क्या काम होता है उसको हम सीखते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया। अब आइए, ऐसा फिगर तो आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम आपको फिगर बना के समझाते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ तो डिजिटल है, ये 3D में आप देख सकते हो, लेकिन पेपर में 3D नहीं बना सकते। वहाँ पर आपके पास लैपटॉप तो है नहीं, पेपर बनाना है हाथों से। तो आइए हम हाथों से सीखते हैं कि कैसे आसानी से बना लें। और बना लीजिए। इसके बाद बनाने के बाद आपने सीख गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कोई प्रॉब्लम होने वाली। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। चलिए, मानव नेत्र कैसा है, आपने देखा गोले के समान है। देखो सबसे पहले इनकी रचना पे, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं मानव नेत्र हमारे लिए क्या करता है। ये हमारे क्या करता है, दृष्टि ज्ञान को संवेदित करता है। यानी हम क्या करते हैं, मानव नेत्र की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी ये हमारे क्या, नेत्र की सहायता से, नेत्र की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, देख सकते हैं कि वस्तुएं किस प्रकार के, किस रंग रूप में। आप मानव नेत्र है तभी देख सकते हो, ना होता तो आप नहीं देख सकते। तो भगवान ने जो बनाया नेत्र वो आपके सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे आप एक दूसरे को देख सकते हो कि कौन व्यक्ति कैसा है। आइए इसकी रचना पढ़ते हैं, क्योंकि हमें रचना पेपर में पूछा जाता है कि मानव नेत्र की रचना करिए। तो रचना, सबसे पहले रचना पढ़ते हैं। तो मानव नेत्र की रचना क्या होगा, मानव नेत्र की रचना। अगर रचना की बात करते हैं तो अभी हमने बताया मानव नेत्र क्या है, एक गोले के समान है। देखो मानव नेत्र, मानव नेत्र एक गोले के समान है, गोले के समान है, समान है, जिसकी रचनाएं या जिसके जो निम्न भागों से मिलकर बना, ऐसे लिख सकते हैं कि जो, ये हो गया, यानी समान है जो, या जो निम्नलिखित, या जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जो ना लिखो जिसके लिखो, जिसके निम्नलिखित भाग है। अब कौन कौन से भाग हैं, तो हम आपको दिखाते हुए जाते हैं, एक एक पार्ट का आप देखते हुए जाओ और एक एक पार्ट का समझते हुए चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए आज हम पढ़ते हैं पहले सबसे
किसी मानव नेत्र। अब मानव नेत्र के लिए सबसे पहला आपको फिगर, जैसे एक एक हम परिभाषा लिखते हुए चलते हैं और एक एक समझते हुए चलते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि इसमें जो आता है दृढ़ पटल, पहली हेडिंग जो आती है दृढ़ पटल आती है। एक नया पेज लेकर लिखते हैं तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। देखो पहली हेडिंग क्या है, दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल तो ये तो हेडिंग लिख दिया, लेकिन आप पहले फिगर्स देख लो कि दृढ़ पटल है कहाँ। तो बताया मानव नेत्र गोले के समान होता है। देखो मानव नेत्र गोले के समान होता है, तो सबसे पहले एक गोला बना लेते हैं और गोला बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा। लेकिन ये पूरा गोला नहीं होता, क्योंकि इसके सामने वाला अगर आप पूरा गोला कैसा हो जाए, दृढ़ पटल की बात करते हैं तो मानव नेत्र का बाहरी भाग जो होता है वो श्वेत तथा पारदर्शी होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। अब दृढ़ पटल के लिए देखो ये पूरा भाग नहीं होगा, लेकिन अगर पूरा भाग दृढ़ पटल हो जाए अपारदर्शी तो आप आंख में प्रकाश जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ये सामने वाला जो पार्ट है उसको हम रफ कर दे रहे हैं, जिसमें देखो इतना पार्ट रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, ये इतना पार्ट नहीं होता है। तो आप अगर बनाएंगे तो इतने पार्ट को कोई ज़रूरत नहीं। अब आप देखो सामने का भाग कैसा है, ये इतना भाग जो है, ठीक है, इतने ही भाग को हम क्या बोलते हैं, ये सामने वाला जो भाग है इसी को बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। यानी मानव नेत्र के गोलक का बाहरी भाग, परिभाषा लिख देते हैं। तो देखो मानव नेत्र के गोलक का बाहरी भाग श्वेत तथा अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, जिसे दृढ़ पटल बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये हो जाएगा। तो आपने समझ, मानव नेत्र के गोलक होता है उसका बाहरी भाग श्वेत यानी सफेद तथा अपारदर्शी होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। तो आपने समझ भी लिया, ये आपको जो पीला भाग दिख रहा है यही क्या है, दृढ़ पटल है। तो आपको सफेद नहीं दिखाया, सफेद भी बना सकते थे। तो मानव नेत्र का कह रहा है यही जो बाहरी वाला भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं कि दृढ़ पटल बोलते हैं। तो दृढ़ पटल आपको समझ में आ चुका है कि दृढ़ पटल कैसे होता है, ये इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलो हमने वाइट भी कर दिया, अगर आपको न समझ में आए तो वाइट भी। देखो बाहरी भाग क्या होता है, दृढ़ हो गया इसी के। अब दूसरी हेडिंग आती है कार्निया। तो अब कार्निया की पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाते हैं कि कार्निया होती क्या है। कार्निया, कार्निया क्या होता है इसमें, तो देखो परिभाषा लिख दें तो आप, मानव नेत्र के या नेत्र के गोलक का, इसी को बोलते हैं नेत्र के गोलक का, नेत्र के गोलक के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। उभरा तथा क्या होता है, नेत्र के गोलक के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं, कार्निया कहते हैं। कार्निया से ही प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है, कार्निया से ही प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है, मानव नेत्र में प्रवेश करता है। यानी मानव नेत्र के जो गोलक का सामने वाला भाग होता है, उभरा मतलब उठा हुआ,
तो जैसे ये उभरा है, देख रहे हैं ऐसे, तो ये बीच में उठा हुआ है, तो उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया का कार्निया से प्रकाश जो होता है वो मानव नेत्र प्रवेश करता है। तो आप देखो ये सामने वाला भाग जो हो गया, ये इसमें कह रहा है कि उभरा तथा पारदर्शी होता है। तो देखो हम बना दे रहे हैं ऐसे, देखो ये हो गया, या हम दूसरा और बना रहे हैं थोड़ा सा, ये सामने वाला भाग देखो उभरा दिख रहा है ना, इसी को क्या कह रहा है, क्या बोलते हैं, कार्निया कहते हैं। ये क्या है, कार्निया। और एक चीज आपने सुना होगा, नेत्रदान, नेत्रदान सुने होंगे, सुने जरूर होंगे। तो नेत्रदान में ही कार्निया ही दान किया जाता है, ना कि कोई व्यक्ति का पूरा आंख का गोलक निकाल के दान किया जाता है। अगर आपसे पूछे नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो याद रखिएगा कार्निया ही एक दूसरे को दान कर देने पे, यानी आंख की और सभी की स्थितियां समान हो तो मानव नेत्र में कब नहीं दिखा, अगर मानव नेत्र में प्रकाश ही अंदर न जाए तो आपको वस्तुएं नहीं दिखेंगी। तो वस्तुएं तब दिखेंगी जब प्रकाश जाएगा। तो अगर आपकी कार्निया पे हम क्या कर दें, अगर हमने कहा कि ऐसे आंख बंद कर लो तो आपको नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि मानव नेत्र प्रकाश नहीं जा पाता। आंख बंद कर लो, पलक बंद होने के बाद नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि प्रकाश मानव नेत्र में जा नहीं पाता, जिससे हमें क्या वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो हमेशा नेत्रदान में जो पार्ट है वो कार्निया ही दान किया जाता है, याद रखना ये। तो ये क्या हो गया, कार्निया हो गया। अब आगे फिर देखते हैं अगला क्या है, कार्निया के इसके बाद आइरिस है। देखो तीसरी हेडिंग क्या है, आइरिस है। आइरिस, आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे, पीछे एक रंगीन, एक रंगीन, रंगीन अपारदर्शी, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब देखो कहाँ होता है, कह रहा है कि कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। तो कहाँ पे है, देखो ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है, तो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली जो होती है उसी को क्या कह रहा है, आइरिस कहते हैं। तो चलिए इसी कलर से हम बना देते हैं। आइरिस क्या होता है, ऐसे होता है, ये हो गया, ये आइरिस है। जो आपको ये दिख रहा है छोटा सा भाग, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। बस फिगर देखो ऐसे बना के समझा रहे हैं ताकि आपको देखो, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। तो आइरिस समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद पीछे क्या है, इनके बाद लेंस लगा होता है, या लेंस का पहले पुतली पढ़ लेते हैं। देखो अगला है पुतली या नेत्र तारा। पुतली या इसी को बोलते हैं नेत्र तारा। नेत्र तारा पूछा जाए तो नेत्र तारा होता क्या है, आप अभी समझ जाओगे। देखो आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, यानी आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। तो अभी बताए छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब आपसे पूछे इसका कार्य क्या होता है, तो मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। मतलब इसकी एक विशेषता क्या है, अगर इसकी विशेषता यह है, इसकी विशेषता यह है कि कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है, कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है,
जाती है और अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है। मतलब मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे आप देखते हो कभी कभी गर्मी के दिनों में आप कमरे में या कॉलेज से घर जा रहे हो, तो दोपहर के समय है, मई के महीने में, तो आप जाते हो, बहुत तेज धूप होती है। जैसे आप जाते हो तो लगता है कमरे में अंधेरा है। तो अंधेरा क्यों है? क्योंकि पुतली जो आपकी वो छोटी हो गई होती, तो प्रकाश ज़्यादा नहीं जा पा रहा था। जब ज़्यादा नहीं जा पा तो वहाँ पे कम प्रकाश है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे कुछ समय पश्चात आप 10-5 मिनट बैठते हो, आपको सब प्रकाश नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पुतली जो होती है धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, तो प्रकाश मानव नेत्र में जितना चाहिए उतना चला जाता है, जिससे आपको वस्तुएं क्या होती है वहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई देती है। सेम इसी से जब आप किसी कमरे से आप बाहर निकलते दोपहर के समय, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो आपको लगता है कि धूप बहुत तेज हो गई, प्रकाश बहुत तेज है। कारण क्या होता है? कुछ नहीं, बस पुतली की बड़ी हो जाती है। जब पुतली बड़ी हो जाए तो ज़्यादा प्रकाश, इसलिए आपको ज़्यादा, लेकिन आप कुछ देर धूप में रहोगे आपको वही प्रकाश एकदम समान लगने लगता है। तो यही कारण है, क्योंकि पुतली क्या करती है, ये प्रकाश की मात्रा को प्रवेश करने, मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले को प्रकाश को नियंत्रित करता है। सिंपल सही है कि हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो आपको पूछा भी जा सकता है, आप याद रखना कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली या नेत्र तारा। अब होता कहाँ है वो देख लेते हैं। ये है तो इन्हीं के बीच में कहाँ, यहाँ पर इन्हीं के बीच में ये छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं, तो इन्हीं के बीच में क्या है, यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र तारा या पुतली। नेत्र तारा बोला जाए या पुतली कहा जाए, दोनों बात एक ही होती है। ठीक। अब पुतली के पीछे एक लेंस लगा होता है, तो लेंस क्या होता है, देखो ऐसे एक लेंस लगा होता है, मांसपेशियों का बना हुआ एक क्रिस्टलीय उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस क्या होता है, तो देखो आइरिस के पीछे, आइरिस के पीछे मांसपेशियों का बना हुआ एक क्रिस्टलीय उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। यानी क्या होता है कि मांसपेशियों का बना हुआ क्रिस्टलीय, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई देता है, उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या, नेत्र लेंस। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। तो आपको ये समझ में आ चुका कि ये क्या होता है, तो इतना आपने समझ लिया। अब देखो कहाँ पर हमने बना भी दिया। तो अभी इसका पार्ट नहीं कंप्लीट हुआ, तो बस यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर तो मिल जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा से आप पढ़ते रहिए ताकि आपको समझ में आता रहे। इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप ले लीजिए ताकि इतना पढ़ सको, फिर और जितना बताएं फिर और कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप ले लिए, और इसका लेना है तो आप ये भी ले लो। अभी जब कंप्लीट होगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इतने तक आपको समझ में आ चुका कि मानव नेत्र कैसा होता है, किस प्रकार कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो आप अच्छे से समझ चुके हो। बस आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो आपको ऐसे बना भी लोगे और समझ में एक बार में याद हो जाए। बस एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरा याद, क्योंकि हम एक फिगर नहीं, धीरे धीरे आपको एक एक बना रहे हैं और एक एक समझा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।